व्यवस्था कैसे रहेगा बैठने का माताएं दीदी को डाल दो, दीदी को डाल दो। मंदिर है, मंदिर है, हो गया हाँ 22 में लगाई। खातिर हमारे दूर से चलते जो आप आए, चलो अब स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से उतना ही सुंदर, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा वेद है घड़ी मन, वेद है घड़ी हमारा। वैसे तो पिछले लगभग 1-1.5 महीने से यहाँ क्लास चल रही है, लेकिन यहाँ विधिवत रूप से आज ब्रह्मा कुमारी पाठशाला का शुभारंभ उद्घाटन हमारे माउंट आबू से पधारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र भाई जी और इस क्षेत्र के विशेष समाज सेवी पिछले 45 वर्षों से के बाद भी आपने पूरी तरह से समाज को डिवोट किया। आदरणीय राजेंद्र भाई साहब के मार्गदर्शन में, जिनकी प्रेरणा से इस पाठशाला का यहाँ शुभारंभ हुआ, परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमारी वसुधा दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और विशेष योगदान यहाँ डॉक्टर बीपी यादव जी और वेद भाई साहब। जब बाबा बेरी धाम में प्रदर्शनी हुई थी तो डॉक्टर देवेंद्र वर्मा जी, वेद भाई साहब सभी वहाँ पर उपस्थित थे और सभी माताओं का ये संकल्प था कि हमारे गांव में भी ये पाठशाला शुरू की जाए। तो तब से दीदी ने ये संकल्प रखा और सभी यहाँ पर अभी ये स्थायी रूप से पहले मंदिर में हमने शुरू की, उसके बाद स्थायी रूप से यहाँ पर अभी ये पाठशाला चलेगी। यहाँ पर ज्ञान योग की अभ्यास करेंगे और हम घर गृहस्थ में रहते हुए अपने घर परिवार और समाज को श्रेष्ठ बनाएंगे। इन शुभ संकल्पों के साथ आज इस पाठशाला का शुभारंभ हुआ है। नथुराम जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई साहब का भी बड़ा योगदान रहता है, रेलवे से रिटायर है और उधर अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भाई साहब को गुलदस्ता दे करके उनका सम्मान करेंगे। डॉक्टर माता जी से भी निवेदन है का गुलदस्ता दे करके उनका सम्मान करेंगे। और जब से सेवाएं शुरू हुई, लेकिन दादरी में जब से सेवाएं शुरू हुई और बहनों को
सेंटर से बाहर की सेवाएं जब शुरू करवाने में राजेंद्र भाई साहब और डॉक्टर आर एन यादव दोनों का बड़ा विशेष योगदान रहा। क्योंकि हम कार्यक्रम करते थे, घर में ही रह के करते थे, घर से बाहर विशेष योगदान रहा है। तो कार्यक्रम को लगे हुए हो, फिर लास्ट में आपका सम्मान करेगा हम सारे मिलकर। द्वारा हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने वंशा सिंह दोस्तों के द्वारा स्वागत किया। हमारे प्रकाश भाई देखो सारी रिकॉर्डिंग करके लेके जा रहे हैं, पूरे मधुबन से आए हैं खास, और अपना ये प्रोग्राम चैनल पर भी जाएगा। स्वागत नहीं दिखाई कई दिन बाद। अभी मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप सभी का शब्दों के द्वारा इस संस्था से जुड़े हुए ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और महेंद्रगढ़ में अपना होम्योपैथी का क्लिनिक है, उससे सेवाएं दे रहे हैं, और वहाँ पर अपनी इनकी के शुभ संकल्पों के द्वारा यहाँ पर ये आज पाठशाला का शुभारंभ हो रहा है। मेरा निवेदन है, अपनी शुभकामनाएं, स्वागत सभी का। वीरेंद्र भाई साहब, बहुराजेंद्र जी, नथुराम भाई साहब श्री कृष्ण नंबरदार जी, जो हमारे गार्जियन की हैं, जब भी कोई सवाल लेनी होती है तो हम इनसे, अपने पिताजी की जगह इनसे सवाल लेते हैं, तो हमें सही गाइड करते हैं। और जितने भी माताएं बहनें गांव के भाई, अड़ोस पड़ोस के गांवों से पहुंचे हुए सभी भाइयों को हार्दिक स्वागत करते हैं। नहीं समझते थे संकल्प में 11 में हमारी मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस होती है, माइंड बॉडी मेडिसिन। तो दूसरे साथियों के साथ हम माउंट आबू गए, तो दीदी समझ नहीं पाए उस समय हम कि हम समझ ही नहीं पाए कि ये मतलब जो है क्या है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता, प्रजापति, मतलब इनका डिफरेंस हम समझ नहीं पाए। उसके बाद एक मेरे सीनियर साथी थे रेवाड़ी से, डॉक्टर रमेश यादव, उन्होंने कहा कि इस भूमि पर आपके पैर आ गए तो आप बाबा की गोद में आ गए, अपने आप है इनका काम समझाने का कि कैसे समझाते हैं। 2013 में फिर गए, एक साल बाद कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। 2017 से फिर बाबा की विशेष कृपा हुई, जाने लगे और सब कड़ियाँ जो अनसुलझे धागे थे वो सुलझते चले गए। तो संकल्प था कि भाई यहाँ हमारे घर में हम बाबा का एक चित्र लगाएं और मेडिटेशन करें। तो वो संकल्प आज पूरा हो गया। तो हमने सुना था संकल्प में सकते, तो ज़्यादा कुछ नहीं भी समझ में आता है तो जीवन की जो भी कोई छोटी मोटी बात होती है, जो रोजाना के हमारे जीवन में उतार चढ़ाव या इस तरह की बातें होती है, नहीं समझ में आता है, तो हम बाबा को समर्पित करते हैं, वो अपने आप देखते हैं। फिर हम जो है उस चीज़ से हट जाते हैं, फिर उनका काम होता है
कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जरूरी नहीं होता कि हम जो चाहें वही हो, तो भी उस चीज़ से हम जो है इतनी हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि हमारे लिए बाबा ने और भी कोई अच्छा इस तरह का संकल्प हो। तो आप सब लोग यहाँ पधारे, आपने अपने ज्ञान के द्वारा मानवता का जो कल्याण का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लंबे टाइम लगभग 35-36 साल से अपने सहयोग सेवाओं में ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर अनेकों कार्यक्रम करना। यहाँ भी जब कादमा जोजो में भी जब शुरू हुई तो भाई साहब ने शुरुआत से ही साथ मिलकर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, और आज आप देख रहे हैं कि ये पौधा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और सभी के सहयोग और संकल्प और श्रेष्ठ भावना से ये कार्य चल रहा है। और भाई साहब आज यहाँ उपस्थित हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि राजेंद्र भाई साहब आएंगे, तो दीदी को पता लगा, दीदी तो खूब आज जब भाई साहब आएंगे तो सारे ये हो गए इकट्ठे हम वहाँ पर। तो राजेंद्र भाई साहब से निवेदन है कि अपनी शुभ प्रेरणाएं। ओम शांति। पिछले, जैसा सुनील भाई ने बताया कि 35-36 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आना हुआ। संयोग ऐसा था कि चरखी दादरी की जिस कॉलोनी में हम रहते थे, उस कॉलोनी की एंट्री पर ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का वहाँ सेवा केंद्र, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र भवन का निर्माण हुआ। ये 90-91 के आसपास की बात है। और उन दिनों आते जाते केवल वो प्रतीक चिन्ह देखते थे, कुछ लिखा है वो पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक सेवा के साथ ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल अध्यात्म की बात नहीं करता, सेवा और संस्कार निर्माण की बात भी करता है। प्रकृति, समाज, राष्ट्र के लिए जो भी जरूरी काम है, उन जिस भी वर्ग के लिए है, उन सब कामों में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेष भूमिका है। तब से एक सामाजिक संगठन होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते चरखी दादरी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के साथ जुड़ना हुआ, और फिर वो ऐसा जुड़ना हुआ कि वो कहते हैं ना कि ये फेविकोल का जोड़ है, ये टूटता नहीं। तो हाँ, एक बात में हम जरूर आज भी पीछे हैं। वही कोई 92 के आसपास का दिन होगा जब निहालगढ़ में एक कार्यक्रम किया था, और वसुधा बहन उस समय दादरी में नई नई आई थी। अपने प्रवचन में, अपनी बातों में आत्मा और परमात्मा की बहुत बातें की, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो उस समय मुझे भी सिर्फ इतना समझ आया था कि हर इंसान के इस भौतिक शरीर में, इस शरीर में एक आत्मा है, और सब वो ऊपर वाले परमात्मा की संतान है। वैसा वैसा कुछ इतना समझ में आया। उसके बाद निरंतर अनेक अभियानों में साथ साथ चलते रहे, काम करते रहे। बहुत बार मधुबन आना जाना हुआ, और चरखी दादरी के बाद जब वसुधा बहन कादमा, जोजू कला, इस क्षेत्र में जब अपना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं बढ़ाने का, फैलाने का काम शुरू हुआ,
तो उसमें फिर से जुड़ने का अवसर मिला। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व का, दुनिया का एक बहनों के हाथ में है, मातृ शक्ति उस काम का संचालन करती है। हम अनेक मंचों पर, चाहे वो सामाजिक मंच है, चाहे वो राजनीतिक मंच है, हम महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें करते हैं, लेकिन व्यवहार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दुनिया में कोई दूसरा संगठन शामिल नहीं है। आज दुनिया के 140 देशों में ये ईश्वरीय सेवा का काम चल रहा है और हर दिन दूर दराज के गांवों तक, बड़े महानगरों से, शहरों से दूर दराज के गांवों तक इस आध्यात्म सेवा का काम फैल रहा है। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित राजयोगी ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र भाई, प्रकाश भाई जो मधुबन से आए हैं, मधुबाना की इस गीता पाठशाला के शुभारंभ के मौके पर अपने आशीर्वचन देने के लिए, और इस काम को जिस तन्मयता से, जिस लगन से, जिस सहज भाव से वसुधा बहन कर रही हैं और इनके साथ भाइयों को, बहनों को जोड़ के आगे बढ़ रही हैं, वो भी काम अपने आप में अद्भुत है। हमने कभी वसुधा बहन को मार्गदर्शन देते हुए नहीं देखा, हमें कभी किसी कार्यक्रम में हिदायत देते हुए नहीं देखा। सभी समर्पित भाई बहन जिस सहज भाव से इनका अनुसरण करते हैं, वसुधा बहन का अनुसरण करते हैं, वो एक गजब का विचार है, सोच है, भावना है। हम इतने सालों के बावजूद कोशिश भी की, मन भी बनाया कि निहारगढ़ में गीता पाठशाला, ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला शुरू करेंगे, नहीं कर पाए। लेकिन मेरे अजीज डॉक्टर बीपी यादव ने बाजी मारी, इनकी पहल पर आज मधुबना में ये अध्यात्म की सेवा, अध्यात्म की गंगा बहने का काम शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर बीपी यादव, नागेराम जी, पुष्पा बहन और मधुबना के सभी मेरे बड़े भाई बुजुर्ग हैं, सभी मित्र लोग हैं। मधुबना का मेरा बहुत नज़दीक का रिश्ता रहता है। हमारे कोई कार्यक्रम ऐसे रहे होंगे जब मधुबना से होकर नहीं गुजरे हो, चाहे गुजरात में भूकंप के समय या सुनामी के समय नागपट्टनम में राहत सामग्री लेकर के जाने का काम हो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि जिसमें मधुबना की आहुति नहीं पड़ी। इसलिए मैं निहारगढ़ से भी ज़्यादा मधुबना के मेरे भाइयों से प्रेम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सम्मान के हकदार भी हैं। ये जो सेवा का काम आज मधुबना में शुरू हो रहा है, मेरे एक मित्र पालड़ी से हैं, गुड्डू भाई, वो अभी अगस्त में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वो कह रहे थे कि पालड़ी में भी पाठशाला शुरू करेंगे। ऐसा शुभ संकल्प, इस शुभ मुहूर्त पर ऐसे शुभ संकल्प पैदा होना, ये अपने आप में इस काम की खासियत है, इस सफलता की एक निशानी है, एक संकेत है। हम आए दिन इस समय जो वातावरण चल रहा है समाज में, देश में, दुनिया में, आए दिन बहुत बातें, लड़ाई, मारकाट, मार दिया, छीन लिया, चोरी किया, नशा किया। बच्चे भी नई पीढ़ी के बच्चे जब वो 10-12 की क्लास पूरी कर लेते हैं, वो माँ बाप के हाथ से निकल जाते हैं। वैसे तो आजकल 3-4 साल के बच्चे भी जिनके हाथ में मोबाइल दे दिया, वो भी माँ बाप के हाथ से निकल जाते हैं। वो माँ बाप की सुनते नहीं, वो खाना भी नहीं खाते, उनको मोबाइल भी अच्छा लगता है।
इस मोबाइल की बीमारी ने, इस मोबाइल की लत ने हमारे समाज का, हमारे संस्कारों का, हमारी संस्कृति का कितना नुकसान किया है इसका आपको अंदाजा नहीं है। क्या क्या नहीं हो रहा है इसकी वजह से, ये सब हमें सोचने की आवश्यकता है। और इन सब जो हमारे चारों तरफ विकृति है, असहजता है, क्रोध है, उससे बचने का, उसका उपाय केवल जब हम थोड़ा आध्यात्म से जुड़ेंगे, जब हम परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे, तभी उसका निदान हो पाएगा। और इसके लिए हमें उम्मीद है कि बधवाना की ये ब्रह्मा कुमारी पाठशाला इस काम को बखूबी कर पाएगी। आप सबसे आग्रह है कि सुबह या शाम मैंने आपको ज्ञान सुनाएगी, आपके साथ चर्चा करेंगी, जीवन जीना कैसे है ये सीखने का यहाँ मौका मिलेगा। जिन माताओं बहनों को, जिन भाइयों को सुबह समय नहीं मिले, ये बाबा का ज्ञान सुनाने का काम वो जो ब्रह्मा कुमार भाई हैं, बहनें हैं, वो यहाँ भी धीरे धीरे तैयार हो जाएंगी, यहाँ भी मदद करने वाले आगे आ जाएंगे। कहने के बाद मैं एक बार फिर से बधवाना वासियों को इस ब्रह्मा कुमारी पाठशाला शुरू करने की पहल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इसकी सफलता की अनंत शुभकामनाएं। ओम शांति। संस्था के बारे में और सेवाओं के बारे में और अपने शुभ भावना जो आपने कहा कि यहाँ सब तैयार होंगे, तो यहाँ तो भाई सब दिखाई दे रहा है। और आपका पालड़ी का जो संकल्प है, तो पालड़ी का एक भाई तो हमारे ध्यान सरोवर में रहता है, सेवा करता पालड़ी का, नाम भी मेरे पास नोट है। और कई भाई हैं वहाँ, वो भाई को तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं वहाँ अगर शुरू करेंगे तो। और दीदी के पास कई बार ऑफर भी आई है पालड़ी गाँव से, तो ज़रूर हम सब मिल करके वहाँ पर भी जल्दी स्थापित करेंगे। और ये आसपास 7-8 गांव हैं, सब मिल करके यहाँ एक अच्छा वातावरण अध्यात्म का है और अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, और ये सारा देखो आज कितनी आपाधापी लगी पड़ी है, मेरा मेरी, इसमें सारे तेरा मेरी सारा दिन जाता है। तो हम एक सुख शांति में गृहस्थ जीवन जो है वो सुखी कैसे बने, उसको लेकर के मुहिम चलाएंगे और गाँव में एक अलग से एग्जाम्पल अपना प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। अभी एक बहुत सुंदर नृत्य एक कुमारी आप सभी के सम्मुख लेकर के आ रही है, सभी का स्वागत भी करेगी। और बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी बरसाने की छोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी,
बरसाने की छोड़ी राधा मोरी गोरी बरसाने की छोड़ी राधा मोरी गोरी। बहुत सुंदर। दिल्ली के पास गए एक आदमा और डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं काफी लंबे टाइम से संकल्प था कि बुधवाना में जो है ना पाठशाला शुरू हो, और वहाँ उन्होंने व्यवस्था भी की वो, लेकिन वो ऊपर है बस स्टैंड पर, और सभी की व्यवस्था और गांव के बीच को देखते हुए देखो फिर वेद भाई वहां से निकले और वेद भाई ने पूरा सहयोग दिया, और हमारे टेकचंद भाई साहब ने तो पूरा दादरी से आकर के महावीर यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं जिला पार्षद प्रतिनिधि के रूप में। नरेंद्र जी स्वागत करेंगे भाई साहब का, महावीर भाई साहब का, नरेंद्र यादव। अब दीप प्रज्वलन करके अपने अपने मन में सभी के शुभ संकल्पों से और अध्यात्म से राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आत्मा की वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला मूरत मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कर कर में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचान। भाई नरेंद्र महावीर भाई साहब का और जेडी नोताना ओम शांति। जेडी भाई साहब का भी स्वागत कर रहे हैं गुलदस्ते के। अब
मेरा निवेदन है, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 25 विंग्स हैं, जिसमें एक समाज सेवा प्रभाग है, आप उसके मुख्यालय संयोजक हैं। और यहाँ पर आप विशेष रूप से कल से ही विभिन्न कार्यक्रमों में आप व्यस्त हैं, और भारत सरकार के साथ साथ समाज सेवा प्रभाग अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से संगम, गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन का जो एमओयू समाज सेवा प्रभाग ब्रह्मा कुमारी और भारत सरकार के बीच में हुआ 2 मई को माननीय राष्ट्रपति महोदय और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा, जिसके कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं हमारे घरों में आज जो बच्चे और बुजुर्गों में जो गैप आ गया पीढ़ी का, दादा दादी नाना नानी जिनके पास बच्चे बैठते थे, वो आपस में चर्चाएं करते थे। आज नाना नानी की कहानी सुनने को नहीं मिलती, दादा दादी की कहानी। स्कूलों में पूछते हैं कि दादा दादी की कहानी अपने दादा के पास बैठे लिखना 5 मिनट उसके लिए। आजकल होमवर्क देते हैं भाई सब ऐसे ग्रीष्मकालीन होमवर्क। अगर आप दादा के पास बैठे तो उस टाइम पर वो किस चीज का खान पान करते थे, उस टाइम कैसे वहाँ शादियां होती थी, कैसे कैसे गीत गाते थे, ये पूछो और फिर लिखो। लेकिन पहले नेचुरल चीजें थी ये। और आज ये पीढ़ियों का जनरेशन गैप जो आ चुका, उसके लिए कैसे हम अपने वो छत्रछाया, जो बुजुर्ग जो है छत्रछाया के रूप में काम करते हैं, वो पुनः कैसे लौट करके आए, इसको थीम को लेकर के भाई साहब जगह जगह जा रहे हैं। और पूरे भारत में, नेपाल में और विदेशों में भी इस अभियान का बड़े जोर शोर से ये कार्यक्रम चल रहा है। कल भी हमने कादमा में लगभग 200-250 बुजुर्गों का सम्मान किया कल वहाँ पर। और फिर ये संकल्प था यहाँ डॉक्टर साहब का भी, वेद भाई साहब का, कि पाठशाला की ओपनिंग हो, तो भाई साहब का आना था। तीसरे का मधुबन से भाई साहब आए हुए हैं, तो उनसे ही क्यों न इसकी शुभारंभ हो उसी दिन। तो वीरेंद्र भाई साहब से निवेदन है कि खुद भी समाज में अपनी सेवाओं में इतने तल्लीन रहते हैं, और भाई साहब ने 49 बार रक्तदान करके खुद और समाज में कितने की जीवन बचाने का कार्य किया है। और आप माउंट आबू जब जाएंगे तो भाई साहब से मिलना जरूर होगा। क्यों? आबू दर्शन जो साइट सीइंग ऑफिस है उसके आप इंचार्ज हैं। आपने माउंट आबू वहां का भ्रमण करना है तो वीरेंद्र भाई साहब से मिलना ही पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है अपनी आज की इस पाठशाला के लिए अपनी शुभ भावनाएं, शुभ प्रेरणाएं देने के लिए वीरेंद्र भाई साहब। शांति, विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सर्व का दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान आदरणीय वसुधा दीदी जी, हमारे मुख्य अतिथि जी, अन्य सम्मानित मंच और इस गीता पाठशाला का निमित्त उद्घाटन दीप बाबा को यहाँ स्थापन करने के निमित्त हमारे दीदी यादव सर जी और आप सभी बडवाना गांव के प्रभु प्रेमी, परमात्मा प्रेमी आदरणीय माता पिता भाई बहन को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को जो इस संस्था का जो एक कड़ी जोड़ने में आप सभी ने मदद किया, आपको हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नवदशक महोत्सव मना रहा, अर्थात 90 साल हो गया इस संस्था का स्थापन किया हुआ, जो कि इस संस्था का संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा हम सभी प्यार से बोलते हैं, उनके तन में, उनके तन द्वारा स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा जो विश्व का रचयिता है और हम सभी आत्माओं के पिता हैं, इस संस्था को स्थापन किया। और जो भारत सोने की चिड़िया था, फिर से इस संसार को
अर्थात भारतवर्ष कहेंगे तो पूरा संसार उसमें आ जाता है। भारतवर्ष माना वो दूसरा कोई देश नहीं था, एक ही राज्य था, एक कुल था, एक मत था, एक भाषा था, एक धर्म था, आदि सनातन देवी धर्म। वो धर्म स्थापन करने के फिर से परमात्मा आकर स्थापन किया था आज से 5000 वर्ष पहले, फिर से आकर स्थापन करने के लिए 90 साल चल रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ बड़वाड़ा गांव में गीता पाठशाला का स्थापन हुआ। तो ये गीता पाठशाला में कौन आके पढ़ते हैं? जो गीता में कहावत है, आपने सुना होगा सभी ने, गीता मेरा माता बोला श्री कृष्ण ने, सुना होगा। मतलब श्रीमद् भागवत गीता सुन करके श्री कृष्ण पद पाया, श्री कृष्ण जो है पद पाया। तो हम सभी इस गीता पाठशाला पढ़ करके ऐसा बनेंगे, ऐसा बनेंगे। नर ऐसी करने करे नारायण कहलावे, नारी ऐसी करने करे श्री लक्ष्मी कहलाए। ये पाठशाला ये वो है। हम आप सभी यहाँ आकर पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप बहुत बड़ा भाग्यशाली है। और जो इस गीता पाठशाला भर देने के लिए भगवान को यहाँ स्थापित करने के निमित्त बना हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी, उनको भी बहुत, और आप सभी भी यहाँ आए, आप भी बहुत भाग्यशाली है। हम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि बड़वाड़ा गांव है ना, बदवाना गांव दिया है ना इसका नाम। बदवाना ने बढ़िया बनने का गांव आप लोग बनाएंगे, है ना। बढ़िया का संसार में देखिए बढ़िया सब चीज़ कौन सा है? हमें श्री कृष्ण का डांस किया ना हमारे बहनों ने। श्री कृष्ण को कौन अच्छा, किसको इच्छा नहीं होता है? माता ऐसे होते कि श्री कृष्ण जैसे बच्चा हो, कन्हैया चाहते श्री कृष्ण पति मिले। तो ये श्री कृष्ण जैसा बनने वाला हम श्री कृष्ण को पूजा करते हैं, या इस पाठशाला में आकर के श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो बनना अच्छा है कि पूजा करना अच्छा है? कौन सा अच्छा है? तो यहाँ बनने के लिए सिखाया जाता है ये विद्यालय में। तो आप सभी ऐसा करें, एक एक माताएं, एक एक भाई यहाँ आकर के अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि आपको देख के दूसरा लोग परिवर्तन हो। तो ये हमारा शुभकामना है आप सभी के प्रति। यहाँ आके आप अपने जीवन को भी उज्जवल बनाएंगे, तो आपके जीवन से हमें को कोई प्रेरणा मिले, ऐसा कर्म परमात्मा सिखा रहा है, और उसको आप धारण करके अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देने का स्वरूप बने। और आपके बच्चे भी जो है, अभी क्या है, बच्चे जो है किसी को सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि माँ बाप जो है, माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं ना। तो हम ऐसा कर्म करें कि हमारा बच्चे अपने आप सीखे। बच्चे मोबाइल में आज बिजी रहते हैं, क्योंकि बच्चे को टाइम ही नहीं देते माँ बाप। माँ बाप कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, टाइम ही नहीं देता हूँ। आजकल माँ बाप, मम्मी अपने बच्चे को मोबाइल दे देता है ताकि वो माँ को तंग ना करे। वही मोबाइल उसको क्या एडिक्ट हो गया। आपने दिल्ली में सुना, पिछले साल की कहानी है, रियल कहानी है। दिल्ली का 8 साल का बच्चा स्कूल से आया, घर में मोबाइल चलना शुरू, आधा घंटा मम्मी बोला छोड़ दो, पढ़ाई करो। 1 घंटा 2 घंटा का मम्मी ने ज़्यादा हो गया, मोबाइल छीन लिया। मम्मी ने मोबाइल क्यों छीना? बेस में आकर के बालकनी में जाके छलांग लगा दिया, सुसाइड कर लिया। एक मोबाइल के बचा। ये कौन सा नशा है? आपको नोएडा में देखिए, नोएडा में 3 बच्ची, एक 12 साल का, एक 14 साल का, टीवी भी सुना होगा आप लोगों ने, एक 16 साल की बच्ची। तीनों बच्ची मोबाइल से जापानीज कोरियन कोई देखता था, एडिक्शन कोई गेम देखता था, वो अपने आप को कोरियन समझने लगा। उसको मोबाइल छोड़ के तीनों बच्चे ने 16 मंदिर से छलांग लगा के अपने सुसाइड किया। तो ये शिक्षा जो है, हम माँ बाप जो है, माँ बाप अगर अच्छे होंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे ही सीखते हैं। तो इसलिए इस विद्यालय में हमको वो शिक्षा दी जाती है, अपने को नैतिक शिक्षा भी, अपने जीवन को भी सुदृढ़ जीवन बनाना है, और दूसरों को बनाने का शिक्षा दी जो भगवान देता है ना। तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ डेली आइए, अपने जीवन को, परीक्षा तो आएगी है ना। यहाँ भी लिखा स्लोगन मैंने पढ़ा था, है ना। लिखा है कि भिन्नता आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। परिस्थिति आएगी, परिस्थिति पार करने की शक्ति मिलेगा परमात्मा के याद से, जो यहाँ आपको बहने राजयोग सिखाने से आपको प्राप्ति होगा।
तो विघ्न तो आएगा, विघ्न तो पार करने की शक्ति भी चाहिए, वो शक्ति कहाँ से मिलेगा? तो परमात्मा देता वो शक्ति। इसलिए आप डेली आए, क्योंकि कहावत है, जो यज्ञ रक्षा जो तैयारी करते हैं, ऋषि मुनि ने यज्ञ रक्षा स्थापना किया तो असुरों को विघ्न पड़ता है उसमें, तो उसको प्रवाह न करते हुए आप अगर अच्छे करते हैं तो आपको किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं। अच्छा कार्य करने के लिए विघ्न तो आएगा, लेकिन पार करने की शक्ति आपको स्वयं परमात्मा हमारा पिता है, टीचर है, सदगुरु है, हम उसको साथ रखेंगे तो अवश्य विघ्न जो है सहज पार होगा। हो सकती। धन्यवाद। रूप में देंगे। आप सभी को देवतुल्य आत्माओं को, माताओं, बहनों और मेरे अंकल चाचाताओं को सभी को मेरा प्रणाम, नमन, ओम शांति। सकते हैं वो हमेशा हंसते थे, मुस्कुराते थे, सारे मुस्कुरा के रहो ना 24 घंटे, मन का वैर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, है ना? तो तनाव वो दूर हो जाएगा। हंस के रहोगे तो बच्चे आपके पास भी आएंगे, तुम तनाव में रहोगे तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। तो एक काम तो अपना करो ना, ये काम इससे आसान काम तो कोई नहीं है शायद ना, मुस्कुराने से आसान। जैसे जैसे मुस्कुराओगे बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, है ना, सोच रहे की बीमारियां बनेगी ही नहीं। क्योंकि आज सबसे जरूरी काम क्या हो गया कि हम टोटली फ्री हो गए, मशीनों का युग आ गया, और फ्री होने के बाद फिर दिमाग से फ्री नहीं हो पाए, बॉडी से फ्री हो गए। और दिमाग से वो पड़ोसी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बुआ बेकार है, वो चाची बेकार है, वो ननद बेकार है, ये भाई बेकार है, और हंसेंगे तो फिर वो बेकार नहीं रहेंगे, आओ बैठ साथ में हंसेंगे। तो कृष्ण भगवान का जो कहा, तो एक संदेश तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई जोर किसी को नहीं पड़ेगा, और आपके मधुर संबंध हो जाएंगे, जीने में मजा आएगा, और आत्माएं आपसे जुड़ती जाएंगी, देखिए आत्माएं, हंसने वाली आत्मा जुड़ती जाएंगी, और आप ये बिराउन के क्यों हो गए, ये बिराउन के वो क्यों हो गए, तो फिर टेंशन में जिंदगी निकल जाएगी ना, और वैसे ही आत्मा जुड़ती जाएगी चुगली वाली ना। तो एक बस कृष्ण भगवान का ज्यादा काम अपने आप सीख जाओ, जिस दिन हंसना सीख गए, उनका मुस्कुराने वाला काम सीख गए, तो उस दिन सारे काम आ जाएंगे। तो मुझे उनका एक सबसे इजी काम यही लगता है कृष्ण भगवान का, कि सदा मुस्कुराहट रखना अपने ऊपर ना। जब मुस्कुराएंगे तो विश्वास आएगा अपने अंदर, और हम इस धरती की इतनी सबसे दिव्य जो पावरफुल जो बॉडी मानी गई, ह्यूमन बॉडी मानी गई है ना, हमें भाई हम अपने आप को जो डाउन मानते हैं तो गाय माँ से डाउन मानते हैं। भाई इसको हम अगर कोई दुख देंगे, पाप देंगे, तो इसकी हमसे पहले इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ पहुँचती है, हाय बद्दुआ जिसको हम बोलते हैं। तो जब हम खुश रहेंगे ना, तो सीधी सी बात, हम किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलेंगे। कोई बुरा कहने वाला आएगा, भाई इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हंस रहा है ये, तो वो बुरा कहने वाला भी नहीं आएगा। तो ज़्यादा काम तो हम नहीं फॉलो कर सकते। तो मैं देख रहा था कि ये माथे में सिकन थी, टेंशन थी, ये मत रखो, है ना, अपने दांत दिखाते जाओ, खुश रहो, मस्त रहो, है ना, ठीक है। जय श्री कृष्ण, ओम शांति। मैं आप सबका बच्चा था, आपने समय दिया कीमती समय, आप सभी को नमन करना, ओम शांति। बहुत बहुत बढ़िया बात साहब, धन्यवाद। अब महावीर भाई साहब से निवेदन है कि अपनी शुभ भावनाएं। सभी को नमस्कार। मैंने तो ओम शांति का नाम सुना था, दादरी के अंदर ही मैं रहता हूँ। दादरी में बहुत ज़्यादा ओम शांति में लेडीज वगैरह जाती हैं, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि वीरेंद्र जी, भाई डॉक्टर साहब, भाई वेद, भाई ओम प्रकाश के कहने से आज मेरे को मौका मिला, मैं भी ज्वाइन करूँगा इसको। क्योंकि एक मेरा मित्र राजकुमार है, उसका नाम है बेरवाल रिवाड़ी, वो आया था, मेरे बेटे का जन्मदिन था जब आया था, तो बोले भैया मैंने ओम शांति कर रखी है। आबू रोड है नहीं, आबू रोड में मैं जाता हूँ, बिस्तर लगा हुआ होता है हर आदमी का, कितने भी लोग जाओ जाए, कितने लाख मूवी आ रही हो, सोता तो 2-4 दिन यहाँ गाड़ गुड़ा थे बच जाओ तो ठीक है। कर्नल था रिशाल सिंह, तो प्रधान बना रखा था यहाँ का सरखी दादरी का, तो 40 सांगवान में आती है, तो हम भी उसी गाँव में आते हैं। तो वो दारू पी की जो लोग गाड़ी देते हैं ना रात को, बोले यार मैं सो रहा हूँ, फिर 10 बजे के बाद गाड़ी देनी होती देगा मेरे को, फिर मैं सोऊंगा, ठीक है ना। तो मुझे यार इतनी बढ़िया बात, तो वहां ले जा, एक पड़ोसी घटिया अपने हम घर बढ़ जाता है, भाई साहब ने भी बताया, पड़ोस गंदा मिल जाता है, तो सुबह गाड़ी स्टार्ट करने से पहले नहीं बोली आज जो एक्सीडेंट हो जाए ना 1.5, तो मेरी मौत हो जाए, और मैं फिर वहीं चले जाता हूँ। तो ऐसा गंदा पड़ोस भी अच्छा नहीं होता, पड़ोस होना चाहिए हंसना। मैं भाई साहब ने बताया, मुस्कुरा, तो जब भी मैं आता हूँ, डीओ साहब है, डीओ साहब,
उसने बोला कि अनुवीर का पापा जब भी जाते हैं जब हंसता मिलता है मेरे को, मैं 24 घंटे हंसता हूँ, क्योंकि कृष्ण वंश के तो हम हैं। कृष्ण वंश की बड़ी फोटो भी लगा रखी है, और थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा उनकी बातों पे हम चलते भी हैं। किसी जीव को नहीं सताना और किसी को परेशान नहीं करना, गरीब आदमी थोड़ी मदद करना, छत के ऊपर दाना गिरना और वो पानी रखना। लेकिन मैं पक्का ज्वाइन करूंगा साहब इसको, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और तभी से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं तो फौजी आदमी हूँ, मेरी किस्मत में कहाँ लिखा था जिला पार्षद बनना, लेकिन मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। मैं बार बार आभारी हूँ। जब ये कहते हैं उसी टाइम में खड़ा मिलता हूँ। आज की लेट का भी ये कारण है, कल डॉक्टर साहब मेरे मंदिरगढ़ मिले थे, तो डॉक्टर साहब ने बोला कल आना है, ये नहीं दिया टाइम क्या है, नहीं तो मैं 2 घंटे बिफोर पहुंचता हूँ, 2 घंटे बिफोर, ताकि और कोई आए, लेकिन मेरे को टाइम से पहुंचना है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखो रामवनवास का कई दिन से संकल्प है दीदी को, रामवनवास में पाठशाला का वो, लेकिन बधवाना वाले जैसे राजेंद्र भाई साहब कह रहे हैं बाजी मार गए बीच में। हम महावीर भाई मिल गए जी रामवनवास के पक्के और इस एरिया के प्रतिनिधि। नथुराम जी भी अब दो शब्द बोलेंगे। वसुंधरा जी, ज्योति जी, भाई वीरेंद्र जी, राजेंद्र जी, भाई महावीर जी, सुनील भाई, जेडी भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ सबसे बढ़िया जो चीज़ है सहनशील शक्ति। अगर आप सहनशील है ना तो हंसी अपने आप आ जाएगी। अगर आपको कोई 4 शब्द कहता है और गुस्सा आता है आपको, तो फिर हंसी नहीं आएगी। तो सबसे पहला कोई आपको बुराई करे या आपको गुस्सा करे, आपकी मतलब जो है बदखोई करे, तो उस टाइम आप कोई जवाब ना दें, हंस के उसका उत्तर दें। सहनशील शक्ति जिसमें होगी वो अपने आप हंसेगा। अगर आप में सहनशील शक्ति नहीं है तो आप नहीं हंसेंगे। और आज मैं देख रहा हूँ हमारी जो बहनें हैं या भाई हैं या युवा हैं, उनमें बहुत बड़ा जो अलगाव आ रहा है, वो परिवार टूट रहे हैं। और परिवार टूटने का कारण है ईगो। जहाँ ईगो आएगी वहाँ सहनशीलता नहीं आएगी, वहाँ हंसी नहीं आएगी। जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी में 30 लाख रुपए लगा के शादी करता है और 1 साल बाद वो बेटी वापिस आ जाती है, तो उस बात पे क्या गुजरती है? और वो आती क्यों है? ईगो के कारण। जब ईगो हो जाती है तो वो वहाँ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती। तो आज उन बहनों को या उन युवाओं को ओम शांति में आना चाहिए, ताकि वो यहाँ शिक्षा लें और उनका परिवार सही चले। अगर उनमें सहनशीलता आएगी, त्याग की भावना ना आएगी, ईर्ष्या नहीं आएगी, तो परिवार आराम से चलेगा। तो जहाँ भी परिवार आराम से नहीं चलेगा जहाँ सहनशीलता होगी, त्याग होगा, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, दूसरे का मतलब कोई पैसा लेने की इच्छा नहीं रखेंगे, उसको कुछ देने की इच्छा रखेंगे, तो हम सहनशील रहेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नथुराम जी। नथुराम भाई साहब का संकल्प है जी, शिवरात्रि का बड़ा फंक्शन की वाटिका में होना है। सभी आए हैं, वो वाटिका फुल कर देनी है उस दिन। हाँ पूरा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन है परम आदरणीय राजयोगिनी वसुधा दीदी जी, जिनके दिशा निर्देशन में ये पाठशाला, ये इस क्षेत्र की सेवाएं चलती हैं, हम सभी को अपनी शुभ प्रेरणाएं भी देंगी, अपने शुभ आशीर्वचनों से लाभान्वित करेंगी। परम आदरणीय राजयोगिनी वसुधा दीदी। ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत शुभ दिन है। हम सब नए स्थान पर नया जीवन बनाने के लिए, नया ज्ञान सुनने के लिए, एक नए वातावरण का निर्माण करने का संकल्प लेकर के बैठे हैं। तो जहाँ किसी भी तरह का नयापन होता है, वहाँ खुशियाँ अपने आप द्वार खटकाती हैं। तो हमारे इस मंच पर शोभायमान मेरे प्यारे भाई, माताएं और सभा में बैठे हुए प्यारे प्यारे भाई, आप सबके श्रेष्ठ संकल्प यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम किसी भी स्थान का विधिवत रूप से निर्माण करते हैं, वो हम सबके संकल्पों से बनता है।
विचारों से बनता है। हम किसी स्थान पर भी कोई मंदिर बनाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 4-5 मंदिर हैं, तो हम सब गांव वाले मिल के आपस में संकल्प करते हैं कि यहाँ मंदिर बनेगा, फिर संकल्प करेंगे यहाँ मंदिर बनेगा, फिर मंदिर बनाने के लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर के आते हैं। चाहे घर बनाने के लिए जैसे ईंट बजरी पत्थर लेके आते हैं वैसा ही सामान होगा, लेकिन मंदिर बनाने के लिए जो सामान आएगा ना उसके उस सामान के लिए भी हमारी श्रद्धा होती है। ये ईंट, ये पत्थर, ये बजरी, ये सीमेंट भगवान के लिए, भगवान की सेवा में, भगवान का मंदिर बनेगा। तो जब जब उस स्थान का निर्माण की बात करते हैं ना, तब हमारे अंदर में वो शुद्ध संकल्प, वो पवित्र संकल्पों का प्रवाह फैलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो मंदिर बनता जाता है, बड़ा बनता जाता है, पूरा हो गया, मूर्ति का प्रतिस्थापना हमने वहां कर दी, रोज आना शुरू कर दिया, घर में खाना तो रोज बन रहा है। लेकिन जिस दिन हमने मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाना है और घर से मैं बना के लेके आ रही हूँ, तो घर में उस दिन क्या हो जाता है, कितना सुंदर वाइब्रेशन हो जाते हैं। भगवान जी के लिए प्रसाद बन रहा है, भगवान जी के लिए प्रसाद बन जाए। नहाते धोते तो हम रोज ही हैं, लेकिन जिस दिन विशेष पूजा के लिए जाना है, खास उत्सव के लिए जाना है, कोई विशेष प्रवचन सुनने के लिए जाना है, उस दिन हमारा स्नान भी तीर्थ हो जाता है, हमारा भोजन बनाना भी ब्रह्मा भोजन हो जाता है, हमारे कदमों में भी पदम हो जाते हैं, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ये सब बातें मनुष्य खुद निर्माण करता है। और बहुत अच्छी बात होती है जब इस खुशी में वो परमात्मा जो इस दुनिया का रचयिता है, उसका प्यार, उसकी शक्ति अगर हमारे में समाहित हो जाए तो खुशी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। एक आत्मा को, एक साधारण मनुष्य को, एक इंसान को जब भगवान का सहारा मिल जाता है, परमात्मा का साथ मिल जाता है, वो उसके साथ कंबाइंड होकर के चलता है, एक होकर के चलता है, तो हमें लगता है संसार की सर्व शक्तियां मेरे साथ साथ हैं। तब हमें कोई भी कार्य असंभव लगता ही नहीं है। हम सुख के लिए, प्यार के लिए, शांति के लिए, मुस्कुराने के लिए जोर नहीं लगाएंगे, सदा ही मुस्कुराते रहेंगे। अभी जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे श्री कृष्ण जी की मूर्ति, श्री राधे जी की मूर्ति, उनकी फोटो देख लीजिए, बचपन की देख लीजिए। अभी 6 महीने का है, 2 महीने का है, 1 साल का हुआ है, 2 साल का हुआ है। श्री कृष्ण जी के बारे में सोच के देखिए आप, आपके मन में वो जो उनके चरित्र आ रहे हैं, हमारा मन अपने आप मुस्कुरा रहा है। उनका बचपन में ये, बड़े होके ये, उनका ज्ञान देना, उनका सखियों के साथ फिर राज्य करना, तो ये सब चीजें हमारे अंदर में आके जो हमें खुशियां दे रही हैं। उससे भी सुंदर बात एक लाइन में यहाँ भी आई कि वो हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। ये बात हमें कितनी खुशी दे दे। सच में अगर हम इस बात को अपने अंदर में सोचना आरंभ कर दें, श्री कृष्ण जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, एक ऐसी विशेष पूजनीय आत्मा वो हमारी इस भारत भूमि में थे, वो हमारे परिवारों में थे। उनकी माँ भी हमारी इन माँओं की तरह ही थी ना, वो बच्चा भी इन बच्चों की तरह थे, लेकिन वो अपने गुणों से, अपनी पवित्रता से माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। तो आप सभी के लिए ये बहुत सुंदर खुशखबरी है कि श्री कृष्ण जी भी योगेश्वर कहलाए। उन्होंने भी ऐसा तप, ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या की, ऐसा योग उन्होंने कहीं अपने पूर्व जन्मों में किया, भगवान शिव से सीखा। हो सकता है इस सृष्टि के काल चक्र में वो समय अभी चल रहा हो, जब पुनः श्री कृष्ण जी के इस धरती पर आगमन होने का वक्त आ गया हो, समय आ गया हो। क्योंकि कहते हैं कि जब कंसपुरी थी, जब दुखों का समय था, जब रिश्ते खत्म हो चुके थे, तब सृष्टि का उद्धार और कल्याण करने के लिए इस धरती पर श्री कृष्ण जी ने पुनर्जन्म लिया था। आज भी हो सकता है वही वेला चल रही हो जब परमात्मा पिता को इस कली काल के समय का अंत करना पड़े और उन श्री कृष्ण जी की उस संपूर्ण मूर्ति का अवतार इस धरती पर लाना पड़े। उसी के लिए परमात्मा पिता, भगवान जो निराकार है, जो ज्योति स्वरूप है, जो हर एक आत्मा के पिता हैं,
जो सिर्फ साधारण मानव नहीं, जो देव आत्माओं का इस धरती पर आगमन करवाते हैं, अवतारों में शामिल करवाते हैं इस धरती को पुनः स्वर्ग बनाते हैं, वो परमात्मा पिता पुनः इस धरती पर अवतरित होकर के श्री कृष्ण जैसी उस शोभनिक मूर्ति को इस धरती पर लाने के लिए ज्ञान की मुरली सुना रहे हैं। हम सभी के अंदर से कंस जैसी वृत्तियों का संहार करा रहे हैं। हम सभी को स्व का दर्शन करवा करके, आत्मा का दर्शन करवा करके ऐसा ज्ञान का सुंदर स्वदर्शन चक्र घुमाना सिखाते हैं जिससे पर दर्शन अपने आप खत्म हो जाता है। सच में मैं अभी यहाँ सोच रही थी कि हम सब भक्त मिल करके गंगा जी के यहाँ जाते हैं, ऋषिकेश, केदारनाथ पहाड़ों पर जाते हैं, तो कितना ही अच्छा हो हम सभी भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं, हम अपने शुद्ध विचारों से, शुद्ध संकल्पों से इस स्थान को हर की पौड़ी नहीं बना सकते हैं ना। इसी स्थान को हम वृंदावन बना सकते हैं, बरसाना बना सकते हैं, गोकुल धाम बना सकते हैं। सिर्फ हमारे जीवन चरित्र में वो बातें उतरनी चाहिए जो हम शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, जो भागवत में सुनते आए हैं, जो गीता में हम बारंबार पढ़ते हैं। कितने कितने दिनों का हम ये भजन का रखते हैं ना, वो सब हम अपने जीवन में नित्य प्रति उतारना शुरू कर दें तो ये गारंटी है कि परमात्मा पिता फिर से इस धरती पर श्री कृष्ण जी का जन्म इस धरती पर होगा। ये कार्य करके ही दिखाएंगे और ये हमारी धरती पुनः स्वर्ग बनेगी। विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी जी का पुनः आगमन इस धरती पर होगा। हम सभी भी जैसे श्री कृष्ण जी इतने विशेष प्रिंस हैं, विश्व राजकुमार हैं, विश्व महाराजन भी कहलाए, जन जन तक उनकी पहुंच थी। हाँ, चाहे कोई प्रजा थे, चाहे कोई गवाले थे, कोई राज परिवारों से संबंधित थे, हर एक को क्या लगता था श्री कृष्ण जी हमारे हैं। तो इस टाइम पर परमात्मा पिता कहते हैं उस परमात्मा से जुड़ करके, उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ करके, सृष्टि के रचयिता से जुड़ करके हम श्री कृष्ण जैसे गुणों को अपना सकते हैं और पुनः इस धरती पर श्री कृष्ण जी का आगमन होने वाला है। ये खुशखबरी हम रोज सुबह 3 से 4-5 बजे तक अपने अंदर में दोहराते रहें। दिन में 4-5 बार इस बात को अपने अंदर लेके आए और जब आप रात को सोने लगे उस समय पर भी अपने मन के अंदर ये जरूर संकल्प लेकर के आए कि सृष्टि का रचयिता निराकार परमात्मा शिव भगवान पुनः इस सृष्टि पर देवी देवताओं की सृष्टि की रचना रच रहे हैं। उसके लिए ये ज्ञान की गंगा, ज्ञान की जमुना, ज्ञान की नदियां या ज्ञानमान सरोवर फिर से इस धरती को पवित्र बना रहे हैं और एक एक आत्मा का शुद्धिकरण होता जा रहा है। प्रकृति के एक एक तत्व में पवित्रता आ रही है, शुद्धता आ रही है, चाहे वो धरती है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है। क्योंकि श्री कृष्ण जी के या देवी देवताओं के ये सभी नौकर चाकर ही तो हैं, उनकी सेवा में ही तो होंगे ना। तो ये फिर से पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, उसके लिए ये जो सभी भाई और बहनें बैठे हैं, इन सभी के अंदर जो शरीरों के अंदर एक चेतना बैठी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा का पिता है परमात्मा पिता। ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, ये कभी विनाश नहीं होती है। हाँ, जिन शरीरों के अंदर अभी हम बैठे हैं ना, ये शरीर हमें राजमहल, झोपड़ी, कुटिया, एक मकान की तरह मिला हुआ है, ये शरीर विनाशी है। ये छोटे से बड़ा होता है, बड़े से बूढ़ा होगा, बूढ़ा होने के बाद ये नाश भी हो जाएगा क्योंकि नश्वर है, छूट जाएगा। लेकिन उस अविनाशी आत्मा को दूसरा शरीर तो मिलेगा, वो दूसरा पार्ट तो बजाएगी। तो आत्मा के अंदर जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता, जितने श्रेष्ठ संकल्प, जितनी आत्मिक स्मृति, जितना प्रभु से मिलने का आनंद, प्रेम, शक्ति, उस खजाने को जो आत्मा जितना ज्यादा लेकर के जाएगी, वो आत्मा जहां आगे जाकर के छोटा बच्चा बनेगी तो श्री कृष्ण जैसे बच्चों की दुनिया आने वाली है। देवताओं वाली दुनिया का आगमन इस धरती पर होने वाला है। इसलिए आज तक भी यही बात कही जाती है कि हमारे भारत में
कभी ऐसा भी समय था जहाँ हर बालक एक श्री कृष्ण था और हर बालिका श्री राधे थी। हर घर में देव और देवियों का वास था। इसलिए हम आज तक भी कथाएं सुनते हैं, श्री सत्यनारायण जी की कथा, क्योंकि हर नर नारायण था, हर नारी श्री लक्ष्मी थी। उसकी शुरुआत परमात्मा पिता बहुत गुप्त रूप से, बहुत साधारण रूप से, एक जिसको कहें कि पता ही नहीं चल रहा कि परमात्मा पिता इतने साधारण गुप्त वेश में आकर के इतनी सुंदर दुनिया की स्थापना भी कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब कार्य करता है, रूप साधारण होता है, कार्य बहुत बड़ा होता है। तो आप सभी के लिए यह स्थान बहुत विशेष है, बहुत शुभ है, बहुत ऊंचा है, जिसमें हमारी खुशियां खान के रूप में, सागर के रूप में, आकाश के रूप में हमारे पास रहने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं। तो हम आत्माएं उस ईश्वर पिता के बच्चे, भगवान की संतान, हमारी खुशियों का कोई पारावार नहीं, कोई अंत नहीं। ऐसा स्थान ये आज बन करके हम सभी के सामने आ रहा है, जहां पर देव पुरुष, महापुरुष, योगी पुरुष, योगेश्वर, योगेश्वरियां, ये सब तैयार हो रहे हैं। और हम सिर्फ परमात्मा से ज्ञान लेकर के, विद्या सीख करके, योग सीख करके अपने ही पापों का नाश नहीं करेंगे। जो हमारे पास आएगा, गंगा के पास तो जो भी जाता है वो हर एक के पापों को नष्ट करती है, ऐसा हम मानते हैं ना। वो पानी की गंगा है, ये चैतन्य गंगाएं हैं, ये ज्ञान की गंगाएं हैं, ये तपस्वी माताएं और भाई हैं, जो अपने भी पापों का विनाश करते हैं और जिसके भी संपर्क में आते हैं उसके भी पापों का नाश हो जाता है। तो पावनता की धरती तो पुनः ये संसार बनेगा ही, और उसी का शुभारंभ आज यहाँ पर इस सुंदर गीता पाठशाला के रूप में हो रहा है। हमारे बहुत ऊंचे तपस्या के स्थान से वीरेंद्र भाई जी और प्रकाश भाई जी इस स्थान पर पहुंचे हुए हैं। दिल की दुआएं इनके प्रति हैं, जो इतने सुंदर वाइब्रेशंस इन्होंने यहाँ पहुंचाए हैं। और बधवाना गांव के हमारे निवासी निहालगढ़ से पहुंचे हुए राजेंद्र भाई जी, आप सभी का स्थूल आगमन तो यहाँ हुआ ही है, स्थूल में भी शुभकामनाएं हैं, और सूक्ष्म रूप में सदा ही आपकी श्रेष्ठ भावनाओं के पुष्प इस स्थान पर अर्पित होते रहें, बरसते रहें, और ये स्थान दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को पुनः पुनः नई गीता पाठशाला का बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाई। बधवाना गांव है ना, तो बधाइयों का गांव है। आपने अपनी शुभ भावनाओं और अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया, और ऐसे बधाइयाँ होती रहे ना। यहाँ पर शुरुआत होगी, अब रोज बधाइयाँ होंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत आयु, आप सब ने बंजी बनना है जब नहीं बात साथ में गाना। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। जहाँ जहाँ पर बिछे हैं कांटे कलियाँ वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो। जहाँ जहाँ पर बिछे हैं कांटे कलियाँ वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को। का प्याला पीकर हो, गम का प्याला पीकर प्यास बुझाना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। ये दुनिया परिवार है, अपना अपना है हर कोना। गगन ओढ़ ले धरती को तू कर
मेरा परिवार है अपना अपना है हर कोना। गगन ओढ़ ले धरती को तू कर ले अपना बिछोना। परम पिता के परम प्यार में प्यार में पलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया। और इस आज के इस शुभ पावन अवसर पर जो है ना साउंड सिस्टम की भी जरूरत है, तो भाई साहब करें 11,000 रुपये का सहयोग जो है ना मैं यहाँ देता हूँ। जो भी आपने और प्रकाश भाई साहब आप भी आ जाओ। अभी प्रकाश भाई साहब को भी सोल उसके बाद है संतोष मिलिका। और बहनों से निवेदन है वो आप ज्योति भाई साहब को ओम प्रकाश बैंक वाले और वेद भाई साहब दोनों डॉक्टर साहब। और देखो अभी पहना करके गुड्डू भाई साहब को पटके से भी सम्मान करेंगे दीदी। ये पटका चलो जी चलो। चलो सभी माताएं भाई सभी एक बार झंडे के पास आ जाएंगे। और देखो शिव बाबा का झंडा आज यहाँ भूल गया हिलाइए। इधर खड़े हो ऐसे थोड़ा से। शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता शिव भगवान। शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का दूल्हा हो महान।
सुंदर हम सभी ने भगवान शिव की स्मृति का शिव ध्वज बहुत प्यार से लहराया। ये लाल और पीले रंग की किरणें हम सभी को शक्ति और सुख की अनुभूति करा रही हैं। परमात्मा से प्यार लेकर दुआएं, ज्ञान की धारा, स्नेह का, आनंद का सागर का अनुभव करते हुए हम सभी भगवान की छत्र छाया में खड़े हैं। इस दिव्य छत्र छाया के नीचे हम एक नन्हे से बच्चे की तरह सुरक्षित अनुभव करते हुए सदा विजय की ओर बढ़ते चलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः इस अवसर पर झंडा लहराने का बहुत बहुत बधाइयाँ हों। ये खुशियों का लहराना हम सभी के जीवन में सदा चलता रहे। ओम शांति। लगा के फिर चला दीदी एक गाना लगा गाना गाने लगाने बोल दीजिए। हाँ, मंदिर में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुआ है। हाँ, कोई मंदिर प्रसाद पाने जिसने कल चित्र ले लिए थे वो आज केवल प्रसाद ले लें। एक बार तो निकल आ जाओ। इस तरफ भी निकलना पड़ेगा। अगर रास्ता उधर है ना तो थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ेगा भाई जी। आगे आगे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। सबको इधर से निकलना है, ऐसे इधर तेज आवाज करना। ठीक है भाई, ठीक है। या तो उधर जाओ या इधर आओ। वीडियो बनानी ना, या तो उधर इधर से निकलते हुए आगे आगे जाना अरे एक बूंदी का पैकेट तो दे दो, बूंदी का पैकेट।
बोली नहीं है, बोली नहीं है। भाई साहब अपने तो कल क्या करना है कल सुबह आ जाऊंगा मेरी दुकान पर। ठीक है तेरे जैसा कोई नहीं है। Thank you.